संख्याओं में पद्धति हमें स्टार्ट करना है ना, यही है। अगर मैथ में देखा जाए अपने हम लोग छोटा लिखेगा तो बताना, ठीक ना। बहुत प्रैक्टिस हो चुका छोटा में लिखने की। गणित क्या है पहले लेसन का नाम हम लोगों का, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज गणित, जिसमें प्रश्नावली कौन है 1A है, वास्तविक संख्या जिसका नाम है चंदन, चंदन ही नाम है, कुंदन, चंदन, अच्छा चंदन के बड़े भाई। वास्तविक संख्या ना बताना। देखो हम इसमें वास्तविक अगर संख्या में देखें इस पहली प्रश्नावली में क्या क्या मिल सकता लगाने को। वास्तविक संख्या कहते हैं कि इसको लिखते हैं, इसको हम आर से हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ये एक जो होता है ना संख्याओं की पद्धति है। जैसे अगर हम बात करें संख्या की पद्धति थोड़ा साइड में, तो संख्याओं की पद्धति क्या होता है जिसको नंबर ऑफ सिस्टम कहते हैं। संख्याओं की पद्धति जिसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सिस्टम कहते हैं। अब इसमें यह होता है कि संख्याओं की पद्धति में होता क्या है, संख्याओं की पद्धति में यह होता है कि ये संख्याएं जो होती है ना उनको कितने टाइप से लिखा जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं संख्याओं की पद्धति कही जाती है। अब कितने टाइप से लिखा जा सकता है तो पहले ही बताया गया होगा 6, 7, 8 में कि एक होता है प्राकृतिक संख्या, और कौन होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब पढ़ाया गया होगा छोटे छोटे क्लासों में, इसे बताया जाता है सब। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक, तो ये सब कौन है, ये सब संख्याओं की ही पद्धति तो है। उसी में एक हमारा मेन आता है जिसका नाम क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है ना, पता है ना कि उसी में हमारा एक वास्तविक संख्या आता है। मतलब संख्याओं की पद्धति के ही हम एक टाइप्स को हम पढ़ने चल रहे हैं यहां पर, ये एक लेसन दिया हुआ है। मतलब संख्याओं की एक जो पद्धतियां होती है उसी में से एक जो हमारी पद्धति होती है उसी को एक लेसन बना करके हमारे हाई स्कूल में दिया गया है, और इसी के बारे में हमें क्या करना है अध्ययन करना है। तो सीधा सीधा हम बात करें कि वास्तविक संख्या, तो इसमें होते कैसे कैसे लोग हैं, तो इसमें हम कहते हैं चाहे वो पॉइंटों में संख्या हो, और चाहे वो माइनसों में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो ऊपर नीचे हो, किसी भी टाइप से हो यहाँ पर नंबर, हम कहते हैं उसको क्या बोल सकते हैं वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसलिए पहला वास्तविक संख्या का पहला अक्षर क्या लिया जाता है रियल नंबर, रियल का पहला अक्षर आर ले लेते हैं हम, इसलिए इसको हम पहले अक्षर में आर ले चलते हैं। तो याद रखना कि कोई भी पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या है तो क्या बोलोगे कि वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसमें हर एक टाइप का नंबर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। और थोड़ी सी एक चीज और पता होनी चाहिए, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, यह भी पता होना चाहिए। विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या किसको कहते हैं जो 2 से कट जाता हो, इसे तो कहते हैं हम सम संख्या किसको कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चाहे हम जहां तक लिख दे अनंत तक, चाहे जितना नंबर लिख दे। विषम संख्या किसको कहा जाता है जो 2 से कट जाता है वो तो हो गया मतलब सम संख्या, और जो 2 से ना कटता वो विषम होता है। जैसे कि कौन, क्या 1 2 से कटेगा, दशमलव नहीं काटते, ध्यान रखना, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11। बोलो 13 में लिखा होगा, 13 भी हम लिखबे नहीं किए, डॉटेड लाइन बोल दी, डॉटेड लाइन बोल दी तो कहां पे होगा, इसके मतलब क्या अनंत का मतलब क्या हो रहा है, अनंत का मतलब अभी और चाहो तो लिख सकते हैं हम, जहां पर रोके हुए, ऐसा नहीं कि जहां पर रोके तुम लोग भी रोक दो, तुम्हारी इच्छा की और लिखना चाहो तो और लिख डालो यहीं पर। तो ये सब कौन हो गया विषम संख्या, और ये क्या होता है सम संख्या। तो यही एक पहचान होती है सम विषम की, कि जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे वो विषम होता है। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास। जो अब पहला प्रश्न आएगा, अभी प्रश्नावली 1A में अगर देखें तो जो पहला प्रश्न है, प्रश्न से अगर रोक करके थोड़ी देर और बात करें इसमें हम प्रश्नावली में, तो ये तो हो गया क्या चीज जो हम चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं।
और थोड़ी सी ये भी चीज सीखे कि इसमें क्या होता है, सम संख्या किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं। ये भी कौन है, संख्याओं की ही पद्धतियां हैं। ये भी कौन है, एक प्रकार की संख्याओं की पद्धतियां ये भी हमारी हैं। थोड़ा ध्यान देना, इस प्रश्नावली में हमें क्वेश्चन किस हिसाब से मिलेंगे, किस टाइप से मिलेंगे प्रश्न, यहां पर किस प्रकार से दिखाई देंगे, तो ध्यान देना था। नहीं, प्रश्न जो है यहां पर, एक तो हमें निकालने को दे देगा अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने को दे सकता है, कह सकता है कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए। एक तो ये कह सकता है, बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। बस याद रखो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, मतलब करना क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या काम आने वाले हैं। तो एक तो हमें क्या निकालने वाला है, अभाज्य गुणनखंड, या फिर और क्या निकालने को दे देगा, लसा दे सकता है, या फिर मासा दे सकता है निकालने को, ये ज्ञात करने को कह सकता है। मतलब या तो अभाज्य गुणनखंड निकालने को कहेगा, और या तो क्या बोलेगा, लसा और मासा निकालने को बोलेगा। ये दो चीज तुम्हें बोलेगा और कुछ नहीं। और या फिर एक शब्द और ऐड करेगा यहां पर, जानते हो क्या चीज है, कि भाज्य पूछेगा, कि भाज्य है कि नहीं है। क्या पूछेगा, भाज्य के बारे में पूछेगा। तो पूछेगा भाज्य है या नहीं है। ये तीन टाइप से हमारे प्रश्न इस प्रश्नावली हैं, और ये तीन टाइप से मिल करके हमारा ये एक चैप्टर बनाया गया है। तो इसी के बारे में पढ़ना है, ये तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे अब यहां पर। इतना फटाक से नोट कर लो, तब इसको देखो। एक चीज बता दें कि जो भी बता रहे हैं यहां पर, वो सारी चीजों को तुम्हें अभी नोट करके वो चलना पड़ेगा। क्योंकि हम ये बता दें कि हमारी मतलब कि हमारा जो पढ़ाया हुआ जो तरीका है, वो कहीं पर भी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, और चाहे एमपी बोर्ड हो, और चाहे कह दे सीबीएसई बोर्ड हो, और चाहे वो कौन सा हो, आरएजे बोर्ड हो, और चाहे कह दे बिहार बोर्ड हो, मतलब कौनो बोर्ड हो, यहां पर थोड़ा सा खाली अंतर होता है सिलेबस का। अब इस समय जो लागू हुआ है ना, वो कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, एनसीईआरटी हम लोगों का चलता है। ये तुम लोग पता भी होगा कि किताबें हम लोगों की कौन से चलती है, एनसीईआरटी बेस पर चलती है। और एनसीईआरटी बेस पर चलने का मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, बस एक आध दो ठो चैप्टर का क्या हो सकता है, फर्क होता है। मतलब चाहे वो यूपी बोर्ड में बैठ के पढ़ रहा हो, और चाहे वो एमपी बोर्ड का बच्चा हो, और चाहे कहीं का बच्चा हो, पढ़ना चाहे तो हर एक का सिलेबस क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। तो उस टाइप से हम पढ़ाते हैं। जो बच्चा कहते हैं कि यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे यहां पर मध्य प्रदेश से बैठ के पढ़ रहा हो, एमपी से पढ़ रहा हो, कहीं से पढ़ रहा हो, उसका क्या है, सिलेबस सेम चलेगा और उसको समझ में आ जाएगा यहां पर। तो इसको क्या करो, जब तक बता दिया करे, मतलब बताया करे, उसको सारी चीजों को नोट कर लिया थोड़ा सा। इसको रोक दिया करो तनी, जब उठ के रोक लिया करो, रोकना, खत्म ना करना। निकाल रहे हैं माही, निकाल देना अब। चलो देखो, एक चीज और, हम लोगों को अपना एक गोल पता होना चाहिए। गोल समझ रहे हो ना, बताओ अंकित, गोल समझ रहे हो ना, क्या है गोल, क्या होगा गोल का मतलब ये कि टारगेट, कितना नंबर चाहिए हमें, उसको एक गोल बनाकर रखा करो। हम लोगों का एक एम पता होना चाहिए, एक लक्ष्य पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, किस लक्ष्य यानी कितना तक चाहते हैं। तो हम लोगों का सीधा सीधा एक लक्ष्य होता है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आना। 100 में से 100 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं हम लोग, और उस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। तो अपने मन में ये गाढ़ बांधना पड़ेगा, अगर तुम्हें भी इतना अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो तुम्हें एक अपना क्या करना होगा, जो तरीका बता रहे कि थोड़ा उस चीज को क्या करना, गौर करना। लाना चाहते हो ना इतनी चीजें, हर बच्चा सोचता है कि 100 में से 100 नंबर हम क्या कर ले, प्राप्त कर ले, इतनी आसानी से नहीं होता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे। और रूल क्या होंगे, जैसे कि अगर हम कह दें जो भी पढ़ाएं, यहां पर तुम्हें क्या करें, जो भी हम पढ़ाएं यहां पर,
वो तुम्हें जा करके क्या करना पड़ेगा, घर पर भी वही वर्क करना पड़ेगा। मतलब दो काम करनी पड़ेंगी। अगर इतना तुम्हें अचीव करना है, 100 में से 100 नंबर लाने हैं गणित में, तो ये एक काम करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, CWB, अपनी भाषा में लिखे इसको। CWB का मतलब क्लास वर्क बुक, मतलब जो तुम्हें हम यहां पढ़ाएं वही तुम्हें जाकर क्या करना है, फेयर कर डालना है। FWB मतलब फेयर वर्क बुक, अपनी कॉपी में जाकर के उसको तुरंत नोट्स कर लो। जो यहां पढ़ाएं उसको जाकर घर पर क्या कर लो, नोट कर लो। इससे फायदा क्या होगा हमारा, यहां पर अगर देखें तो 2 बार रिवीजन हो रहा है। एक तो हम पढ़ा दिए, यहां पर नोट कर लिए अपने रफ में, अपने क्लास वर्क बुक में क्या कर लिए, नोट कर लिए। अब वही चीज जाकर घर पर नोट कर लो, 2 बार नहीं हो गया। बोर्ड पर से अपनी रफ में उतारे, रफ में से फेयर में उतार लिए, 2 बार नोट कर लिए। अब वो 2 बार नोट करने से तुम्हारे मगज में छप जाएगा, वो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या इमेज बनकर एक छपना शुरू हो जाएगा कि हम ये चीज पढ़े तो 2 बार हमने लिखा। अब वो तो चीजें थोड़ी बहुत याद हो जाएगी तुम्हारे माइंड में, वो याद होना शुरू हो जाएगा। और वो थोड़ा सा और समझदारी आने लग जाएगी, और थोड़ा समझ में आ जाएगा, और उसको मेहनत करना चालू कर दोगे। तो एक तो ये काम करना होगा तुम्हें इतना प्राप्त करने के लिए। और क्या क्या चीजें, दूसरी बात इसमें क्या करना होगा, दूसरी बात हम ये कह दें कि यहां पर जब भी नोट्स बनाओगे बहुत सुंदर बनाओगे। सुंदर का मतलब साफ सुथरा लिखोगे। देखते नहीं हो, कहते नहीं है कि जितना फैंसी होगा उतना आकर्षक लगती है कोई भी चीज, भले वो महंगा हो, कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी कितना भी महंगा, मतलब सुंदर हो, महंगा चाहे जितना हो, अगर वो सुंदर है तो उसी के ऊपर तुम क्या हो जाओगे, लोभित हो जाओगे, शोभित हो जाओगे, वो आकर्षित तुम्हें करेगा। तो वैसे ही यहां पर भी होता है, कॉपी किताब में भी, कि जितना तुम बेहतरीन तरीके से लिखोगे उतना तुम्हारा लगाव उसके प्रति क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही लिखा जाता है कि जब भी अपनी कॉपी बनाओ खूब सुंदर तरीके से बनाओ। सुंदर बनाना और फिर क्या बनाना, बिल्कुल सटीक बनाना, मतलब गलत उलट ना हो उसमें, अच्छा सा हो। और कौन सी भाषा में हो, सुलझी भाषा में हो। सुलझी भाषा मतलब आसान शब्दों में, मतलब जो भी कुछ लिखना साफ सुथरा लिखना। और क्या लिखना, एकदम आंसर जो हो उसका, जैसे कोनो क्वेश्चन दे रहे हो ना, जैसे मान लो हम तुमसे प्रश्न पूछे तो तुम एक हमें जवाब दिए, तो जो जवाब दे रहे हो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसके सटीक होना चाहिए कि सर जी इसका जवाब जी होगा। और कौन सी भाषा में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम मान लो कि कोई बच्चे को तुम बताने लग गए, मान लो तुमसे लड़का प्रश्न किया कि भैया ये बता दो ये क्या लिखा हुआ है, तो तुमने उसको बताना शुरू कर दिया और ऐसी भाषा में बताया कि वो समझ ही नहीं पाए। मतलब जवाब दे दिए और उसको ऊपर ऊपर निकल गया, 1 फुट ऊपर निकल गया खोपड़ी के, पता ही नहीं लगा कि आंसर बताया होगा, क्वेश्चन तुम ही पढ़ के चले गए हो, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। मतलब ऐसे बताओ कि थोड़ा 2-3 लाइन में हो, मतलब अच्छे से जवाब भी मिल जाए उसको और समझ में भी उसको क्या हो जाए, आ जाए। तो सुंदर भी हो, सटीक भी, और क्या हो, सुलझी भाषा में होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहां क्या कह सकते हैं हम, तीसरा पॉइंट हम ये कह दें कि यहां पे तुम्हें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा क्या है, मैथ में कमजोर है। रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। रेगुलर क्लास का मतलब हम कह दें क्या चीज, कि लगभग 1-1.5 महीने तक रेगुलरिटी उनके अंदर गैप ना होनी चाहिए, रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए, तब तो जाकर के ये क्या होगा, गणित उनको समझ में आएगा। सबके लिए नहीं कह रहे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा मैथ में क्या है, कमजोर है, उनके लिए बात कर रहे हैं। वरना अगर कोई बच्चा माइंडेड है तो हम चाहे जहाज पढ़ाना शुरू कर दे, चाहे पहला लेसन, चाहे दूसरा लेसन, चाहे तीसरा, चाहे चौथा सा आ जाए, उसको तो समझ में आ जाना है। लेकिन उन बच्चों के लिए बता रहे हैं कि जो थोड़ा सा मैथ में कमजोर है उनको रेगुलरिटी अपनानी पड़ेगी, तब हो पाएगा, ऐसे नहीं वो जान पाएंगे। तो इन 3-4 बातों को याद रखना, इतना तुम्हें लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है हमें, कि जो पढ़ा है वो पढ़ो, भी जाकर घर पर क्या करो, उसको रिवीजन करो, साथ साथ उसको क्या करो, ये क्लास वर्क बुक करवे करो, यहां पर फेयर बुक भी कर लो। उसके साथ साथ अगर हम एक चीज और बता दे, तो जो भी पढ़ो, मतलब जो भी पढ़ो यहां पर, उसको जाकर के घर पर क्या करो, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा दिए
उसको बस पढ़ करके रहने दिए। उसको बहुत बड़ी चीज है कि रिवीजन करो। रिवीजन जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, तब तक पता नहीं चलेगा। देख तो यहां तक आए हो, रिवीजन का मतलब क्या, जैसे यहां तक आए हो, अभी यहां से जाओगे तो क्या सोच कर जाओगे, घर पर सोचोगे ना कि हमारा घर इधर है, तो रिपीट करोगे, माइंड में चलाओगे कि हमें इसी रास्ते से जाना है। तो वैसे मैथ में भी है कि जो पढ़े उसको रिपीट करो, हमने क्या पढ़ा अभी आज आ करके, तब जाकर के ये सब चीजें होती हैं। ये खाली पढ़ने से नहीं होता है, यहां पर पढ़ने के साथ साथ उसको क्या करो, रिवीजन भी मारो, तब जाकर के ये सब चीजें होंगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहला प्रश्न हमारा क्या आएगा, अगर हम अपने पहले प्रश्न देखो, कॉपी में देखो अपने अपने क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न, बात नहीं, फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है, गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर, पहले का जो पहला है वो लिखा हुआ है 140। अब बोल क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्या निकाले बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ये बताए थे ना कि इस प्रश्नावली हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी बताए थे क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से हमें क्या निकालना है, पहले पहले मिल गया अभाज्य गुणनखंड। होता क्या अभाज्य गुणनखंड, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो संख्याएं दी गई है ना, पहले उनको इस तरह से, इस विधि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते भाग। इसको भाग विधि से इसको गुणनखंड करने चल रहे हम। तो पहले इस तरीके से इनको क्या करो, काट पीट लो। 2 सत्ते 14 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 कन्नम 7। जब इस तरह से काट पीट लिया जाता है, मतलब कि क्वेश्चन जो दिया रहेगा संख्या, उसको जब काट पीट लोगे तो काटने के बाद इसी चीज को, जो जो संख्याओं से कटा हुआ है वो सारी संख्याओं को बस उनको ला करके केवल इस रूप में लिख दो। और इसी को रूप में लिखना ही क्या बोला जाता है, इसी चीज को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब जो भी संख्याएं मिली यहां पर उसको गुणनखंड के रूप में लिख दे, और इसी को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 156 लिखा हुआ है। इसका भी गुणनखंड जल्दी बोलो तनी, क्या क्या आएगा, बोलो अंकित, क्या क्या आएगा। 2 गुणे 3, नहीं, पहले इसको काटो, 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, देखो कॉमा लगा रहे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एक अन्नम 3 और 3 तिरिक्का 9, 13 से कटेगा, 13 से जाएगा। अब ये बताओ अंकित, दिक्कत तो नहीं है, बोलो दिक्कत होगा तुरंत बोलना। यहाँ पर 156 का हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और जो भी संख्याएं मिलती है काटने के बाद उसको इस गुणे के रूप में लिख तो वही अभाज्य गुणनखंड बन जाता है। तो हमें मेन समझ में आया ना कैसे करना अभाज्य गुणनखंड में, हमें केवल संख्याओं को काट पीट करके लाकर इस रूप में लिख देना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। जल्दी से नोट कर लो। एक तो 156 मतलब सेकंड नंबर, ये पहले का पहला है। रोक दिया करो। निकाल रहे हैं। ये था पहले का दूसरा था, पहले का नहीं कि पहले का पहला, पहले का दूसरा हो गया। अभी पहले में जो है ना 3 प्रश्न और दिया है, मतलब सीधा हम क्या है, तो पहले में 5 प्रश्न दिया हुआ था, इसको तुम लोग कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। पहले में 3 प्रश्न है जिसको छोड़ रहे हैं, और वो है तुम लोगों के लिए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, लग जाएगा इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला हुआ है, पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करना हमें। HCF और LCM को ज्ञात करना है।
फिर जब ज्ञात हो जाएगा ना तो इसका गुणनफल भी पूछ रहा है। मतलब जो लासा और मासा जो आएगा, जो निकाल लिया जाएगा उसको एक बार गुणा भी कर लेंगे हम। गुणा करने के लिए कह रहे हैं तो गुणा लास्ट में कर लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है 2691 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। 2691 क्या निकालना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो निकाल कर बताओ कितना आएगा। निकालो सब लोग देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकालो। 2691 का लासा और मासा निकालो। HCF आएगा 13, LCM आएगा 182। एचसीएफ आएगा 13 और एलसीएम कितना आएगा? 182 आएगा। बढ़िया है, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं हम। 2 से काटे। देखो हम एक चीज बता दे कि जब लासा मासा जब बारे में आया करें तो खाली मासा पर दिमाग लगाया करो। नहीं समझ आ रहा है? मासा पर केवल हमें दिमाग लगाना। अगर लासा मासा निकालना है तो केवल तुम मासा के बारे में, मासा के चक्कर में पड़े रहो, खाली एचसीएफ के चक्कर में पड़े रहो बस। हमारा अगर एचसीएफ निकालने जाओगे तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। पहले हम किसको सोच रहे हैं हम निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए सोच रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा ध्यान देना, हम कैसे जानेंगे? तो कितने लोग हैं यहां पर? 2 लोग हैं ना। एक तो 26 और एक कौन है? 91 है। चाहे जितने भी लोग हो, ध्यान देना, चाहे जितने भी लोग हो, वो सारे लोग जिस संख्या से कटेंगे उसी को टिप देना कि वो हमारा मासा होगा। मतलब जितने भी लोग होंगे वो सारी संख्याएं जिस संख्या से कटेंगी वही मासा होगा। खाली मासा के बारे में बता रहे, लासा नहीं। जितने भी लोग होंगे वो सारी संख्याएं, जितने भी मतलब कि जो संख्या से कटेंगी वही मासा होगा। तो पहले हम काटते 2 से। 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा 26। 91 कटेगा? नहीं कटेगा। तो देखो 26 कट रहा है, 91 नहीं कट रहा है, तो क्या इसको हम मासा कह सकते हैं? ये मासा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बेचारा कटा और एक नहीं कटा। हमने क्या बोला कि जिस संख्या से जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कटने चाहिए तो मासा होगा। तो यानी कि ये हमारा मासा नहीं। थोड़ी देर के लिए हम निशान लगा दी कि हमारा मासा नहीं है। अब किससे काटे? अब 7 से। 7 से हमारा 13 नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। 91, 7 91 7, 7 3 21। देखो 91 कट गया, तो क्या हमारा 7 मासा हुआ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कटा और एक नहीं कटा। मासा क्या होता है? जो सारे को काटे, सबको काटे, वो मासा है। तो ये भी मासा नहीं। अब किससे काटे हम? 13 से। 13 91 13, 13 91। तो देखो ये चीज इसको भी काट दी और इसको भी काट दी, तो ये हमारे पास मिल गया एक ठो। तो मासा आ चुका। मासा कितना आ गया? मासा हमारे पास निकल के आ गया 13। लासा क्या कहता है? जब मासा में हम निकाल चुके मासा, तो लासा हमारा क्या कहता है कि अब हमें क्या करना होगा लासा के लिए कि जितनी भी संख्या उन सबको एक साथ गुणा कर दो, वही हमारा लासा है। मासा में जो सबको काटेगा वो, और लासा में क्या है? जितने भी लोगों सारे लोगों को गुणा कर दो, जो आएगा वो लासा हो गया। 2 सत्ते 14, और 14 को 13 से गुणा कराओगे बस। मासा में खाली दिमाग लगाना है, लासा में तो कुछ नहीं करना है। उतार लो फटाक से, जल्दी से इसको उतार लो। बोलना, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलना। इसमें हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अब आराम से, कि सब चीजें समझ में आती जाएं इसमें, ताकि जब दोबारा चले तो इसमें हमें बताना है, कम समझा, मतलब कह दे कि लगाना तुम लोगों को ज्यादा मिले, इस हिसाब से पढ़ा जाए। Yes. 510 और 92 का ऐसे सब हो जाएगा। क्या प्रश्न है दूसरे में? दूसरे में 4 ठो प्रश्न दिया हुआ है। दूसरे में क्या प्रश्न है? 4 प्रश्न हैं। जैसे पहले में 5 ठो दिया था, दूसरे में क्या ठो दिया है? 4 दिया है। बताओ कुंदन। हाँ, इसमें हमारे में 4 है। चलो ये लिख दे रहे क्वेश्चन हम सामने ही तुम लोगों के। 510 और 92 ये दिया है, ये दूसरा है। 336 और 54। 336 और 54, 120 और 315। 120 और 315।
यही नहीं दिया है, नोट कर लेना इसको, मतलब करना जितने। देखो हम एक चीज बता दें कि क्वेश्चन चाहे जहां हो, किताब में हो चाहे ना हो, अगर है बुक में तुम्हारे तो उसको लगाया करो, उसको लगा दिया करो। ये ना सोचा करो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, सब लिख लिया करो। हमें चाहे जहां की बुक हो, हम कौनो भी बुक हो, तुम्हें उस बुक में लगाना है, बस मिल गया। अगर ऐसे प्रश्न तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो इसको चार में एक क्वेश्चन बता दिए हैं, और ये तीनों प्रश्न हमें क्या करने हैं, खुद लगाने हैं घर पर बैठ करके। उतर गया ना? चलो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर कौन है? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, इसको भी डाल देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बोलो क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात करना। फिर वही चीज आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि पूर्णांक जो दिए गए हैं, पूर्णांकों के क्या निकालने हैं? मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम निकालना है। ये कौन है? मासा है, और ये कौन है? लासा है। इनका पूरा नाम, बहुत लोग पूरा नाम पूछ लेंगे, तब क्या कर, पूरा नाम याद है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इंग्लिश वर्ड में, हाँ इंग्लिश में इसको पूरा नाम क्या है? इस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एचसीएफ मासा को। हिंदी नाम है मासा, लेकिन इसका इंग्लिश में अगर पूरा नाम दे तो क्या है इसका नाम? इसका पूरा नाम क्या है? तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एलसीएम को क्या बोलते हैं? एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी वही चीज है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मासा, और इसको क्या बोलते हैं? लासा। मासा का पूरा नाम, मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, और लासा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक। तो ये पता होना चाहिए सब चीजें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारे तीसरे में? पहले नंबर क्या दिया हुआ है? 12, 15, 21 का हमें क्या निकालना है? मासा लासा। फिर वही दिमाग लगाएंगे, किस पर हम सोचेंगे? खाली मासा के बारे में दिमाग लगाओ, लासा तो अपने आप केवल जो आएगा उसको गुणा करके लिख लेना है। तो हम पहले क्या कर ले, मासा लासा का निकालना है, तो इन सबको क्या कर लो, पहले ऐसे इकट्ठा लिख डालो। मासा के बारे में खाली दिमाग लगाना है। मासा क्या कहता है कि जो जो संख्याएं पूरे लोगों को काटेंगे वो मासा हमारा कहलाएगा। तो पहले 2 से काटे, 2 छिंग 12, 15 कटेगा? नहीं कटेगा। 21 नहीं कटेगा। तो यानी मासा तो हमारा बाइकाट होगा, नहीं होगा। अब किससे काटे? फिर 2 से, 2 3, अभी जब तक 2 से कटता है तब तक काटते, ध्यान रखना। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर मासा नहीं होगा। तब 3 से काटो, 3 कम, 3 पचे, 3 सत्ते, मासा तो हो गया लग रहा है, क्योंकि तीनों लोग कट गए ना। अभी हम क्या बोले, जितने लोगों सारे लोग कटने चाहिए जिस संख्या से वो मासा बोल देंगे। तो ये मासा हमारा हो गया, टिक लगा दिए थोड़ी देर के लिए। फिर 5 से ये कटेगा, 1 है तो ये कहां कटेगा? 5 से 5 कटेगा, लेकिन 7 भी नहीं कटेगा, यानी कि यहू मासा नहीं हुआ। अब किससे? 7 से 12, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से यहू नहीं कटेगा, 7 से केवल ये कटेगा, तो यहू नहीं मासा होगा। मासा कौन आया? केवल 15, मतलब 12, 15 और 21 का जो मासा आ रहा है ना, वो आ रहा है 3। और लासा कितना आ रहा है? एलसीएम। एलसीएम में क्या है? जो लोग हैं उनको गुणा कर वही एलसीएम कहलाएगा। तो कितना आएगा फटाक बोलो? 420। देख लेना, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 7 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 आएगा।
उतर गया ना? दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अभी केवल आराम से पढ़ो। मजा आता है जब परीक्षा का समय आता है तब पढ़ने में, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जोरों शोरों से काम चलता है, उसमें जज्बा भी चलता है कि हमें नंबर भी लाना, और परीक्षा का भी हेडेक आता है तो और बच्चे मेहनत करना शुरू करते हैं उसमें। लेकिन अभी तुम लोग केवल मन लगा खाली पढ़ना है, समझना है चीजों को, निकाल दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक और दिया हुआ है। क्या दिया है वो? 17, 23 और 29। इसका मासा और लासा बता दो। तो बहुत आसान है अगर हमें समझ में आ गया तो। थर्ड का दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा 17 क्या है? 23 है और 29 है। इसका मासा लासा बताओ। तो क्या कर ले हम? वही काम करेंगे, 17, 23 और 29 को क्या कर ले? इस तरह से लिख करके काटें। काटो, पहले 17 को काटेंगे हम। 17 किसी को पढ़ाने में आता है? 17 तो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 17 को कौन काटेगा? 17 है काटेगा और कोई नहीं काटेगा। अगर 17 से काटें तो केवल ये कटा और 23 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 29 भी बहु नहीं कटेगा। 17 से केवल एक ठो कटा और 2 ठो नहीं कटा, यानी कि मासा हुआ नहीं कहलाएगा। अब किससे काटे? 23 से। 23 से तब ये नहीं कटेगा, 23 से 23 कट गया, लेकिन फिर अब 29 नहीं कटेगा। अब किससे काटे? 29 से। तो 29 से काटे, ये नहीं कटा, यहू नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो बताओ मासा कौन हुआ? मासा तो इसमें कौनो नहीं आया। जहां पे मासा कोई नहीं होता है वहां पे मासा एक माना जाता है। मासा हम जहां पे कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं? जहां पे मासा एक भी कुछ नहीं आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे मासा हमारा एक होगा। लासा कितना हो जाएगा? 11,000 गुणा करने पर आ रहा है 11,300। चलो ठीक है, ये हमारा लासा आएगा। उफ, काम नहीं करेगा, जाएगा स्कूल। चलो जाने तो, कट पिट कराएंगे, काटेंगे। अरे ठीक है, सब चीज करना चाहिए। हाँ तीसरे का तीसरा 8, 9 और 25। यहू में तो मासा कुछ नहीं होगा। एक आएगा और मासा इसमें कुछ नहीं आएगा। हाँ, मासा कहाँ आएगा? क्योंकि देखो एक 8 है और एक 9 और एक 25 है, कौनों किसी से नहीं कटेगा। अकेले अकेले लोग कटेंगे लग रहा है। लगा कर डेली रखना। अभी ये ना सोचना कि अभी बहुत समय, अभी हम घूम खेल लें। ये नहीं कह रहे खेलना बंद कर दो, लेकिन खेलने के साथ साथ अपना काम भी करते रहो, पढ़ाई भी हल्की फुल्की करते रहना, डेली घर पर पढ़ते रहना। क्या लिखा हुआ चौथा नंबर? 8, 9, 25 नहीं हो, चौथा प्रश्न नंबर चौथा बताना पड़ेगा। तीसरे का चौथा
तो चौथा देखो क्या लिखा है। LCM 306 हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में ये कह रहा है कि HCF, पहले जो प्रश्न दिया उसको लिख देते हैं। HCF 306, 657 बराबर 9 यदि है तो एल क्या निकालना हमें, LCM 306 का LCM 306, 657 ज्ञात करना है। बहुत आसान दिया है। देखो अच्छा हम और बता दें कि लासा और मासा निकालने के तुम्हें बहुत सारे तरीके पता है, तुम्हें पता है कौन से तरीके से, कि एक तो हम कह दे क्या चीज 306, 657 को लेकर के इस तरह से लिख दो, अभी निकालना सीखे हो, अभी निकालना सीखे हो कि लासा मासा में यहां से निकाल दे। लेकिन अब ये बचपना वाली आदत छोड़ दो यहां से, इसको हम बचपना आदत बोलते हैं। यहां से भी निकालोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, गलत कोई नहीं कहेगा कि तुमने गलत किया है। लेकिन हम कह रहे कि अब इस तरीके से ना निकालो, थोड़ा सा और बड़े हो चुके, बुद्धि का और प्रयोग करो। तो छोटे क्लास में एक सूत्र बताया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, और सूत्र ये होता है कि मासा और लासा को लेकर के गुणा करके एक तरफ लिखो, समझ रहे ना, मासा और लासा को लेकर के गुणा करके एक तरफ लिखो, और जिस संख्या का मासा लासा निकाले उनको गुणा करके एक तरफ लिख दो, दोनों बराबर होने चाहिए, यही हमारा सूत्र कहता है। और इसी सूत्र से हमें निकालने चल रहे हैं यहाँ पर। उस तरह से निकाल दो तो कोई गड़बड़ नहीं कहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं कि अब एक सूत्र के आधार पर निकालो तुम लोग। A गुणे B बराबर, दो संख्याओं का मासा नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों का मासा गुणे दोनों का लासा, ये सूत्र होता है। दो संख्याओं का, दो संख्या कौन, A और B कोई दो संख्या होगा, और ये सूत्र कहां लागू होगा, जब दो संख्याएं दी रहेंगी तभी लगाना। अगर दो से ज्यादा हो जाए तब ये सूत्र का पालन नहीं करेगा, तब हम उसी तरह से लगाएंगे। लेकिन दो सूत्र का अपना नहीं कि हम सीधे बोलते हैं ये सूत्र का पालन करेगा, जब दो ठो मान होगा केवल तभी ये सूत्र का पालन करता है। तो अब मान के चलते हैं कि A का मान, इसमें जो पहली संख्या वो किसका मान मान ले, 306, जो दूसरी की संख्या उसको किसका मान मान ले, हम B का मान मान लेते हैं हम। अब लागत सूत्र पर रख देता नहीं हम, A का मान कितना है, B का मान क्या है, मान केवल रखते चल जाओ बराबर, फिर A आ गया ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, सूत्र है ये याद रखना, सूत्र को कहीं अलग साइड में लिख लेना यहाँ पर। तो A का मान क्या है 306, B का मान 657, बाहर कौन है HCF गुणे में, फिर 306, 657 LCM, इधर नहीं है, इस सूत्र पर अभी रखे केवल, मतलब अगर नहीं सूत्र पर नहीं लगाओगे, ना मन कर रहा हो, उस तरह लगाने मन कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरह लगा रहे, तुम लोग इस तरह लगाओ। लेकिन हम ये कह रहे थोड़ा समझदारी दिखाओ कि हम इस तरह से लगाने को सीखो तरीका को। तो सूत्र हमने लिख दिया, मान रख दिए, 306 गुणे 657 बराबर है, इसका मान दिया था ना, मासा इनका दोनों का क्या निकाल के दिया है, देखो इन दोनों का मासा दिया था 306 और 657 का मासा दिया था कितना, 9 दिया, यानी कि पूरे की जगह पर हम क्या लिखने चल रहे हैं, 9 लिखेंगे। अब गुणे हमें इन दोनों का क्या करना है, लासा निकालना है। तो इन दोनों का, किन दोनों का, 306, 657 का हमें लासा निकालना है। तो अगर लासा निकालना है इन दोनों का, तो 9 को हटाओ, 306 और 600, 657, इनके पूरे के बट्टे में 9, तो किसका मान निकल जाएगा, 306, 657 का लासा निकल जाएगा। काटते हैं, 9 त्रिक क्या बचा यहां पर, 3, 36 हो जाएगा, 9 चौक, तो कितना आ गया 34, अगुड़े का 657 बराबर 306, 657 का लासा। तो गुणा कर दो बस, जो आगे हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। और क्या निकल के आ जाएगा,
इनका लसा। बस ये आसान है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले दिन फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे टार्जन बन करके।